हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर आपके एमसीक्यू सेशंस प्रोवाइड कर चुके हैं और आज भी हम एक नया टॉपिक यहाँ पर लेकर आए हैं। देखिए, हमने लास्ट टाइम क्लास को छोड़ा हुआ था 60 नंबर क्वेश्चन तक और आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। और हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था अपोजिट वर्ड। हमको यहाँ पर एंटोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। द इंस्पेक्शन ऑफ द वर्कशॉप वॉज परफंक्शनरी। ऑप्शन है थ्रो, सुपरफिशियल, केयरफुल, सिस्टमैटिक। 61 नंबर क्वेश्चन में आपके पास एक इटैलिक वर्ड आपको दिख रहा होगा, परफंक्शनरी। ये आपका एक इटैलिक वर्ड है, इसी का आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। चार ऑप्शंस में से चलिए आंसर करेंगे। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थोरो। ठीक है, परफंक्शनरी का यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा थोरो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। एंटोनिम वाले सेशन चल रहे हैं और एंटोनिम्स के आपको यहाँ पर 80+ क्वेश्चंस कराएंगे हम। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। इट इज वेल नोन दैट ही लाइक्स टू oppose doubtful causes। oppose doubtful causes। oppose यहाँ पर एक इटैलिक वर्ड है, इसका आपको एंटोनिम बताना है। देखिए ऑप्शंस, एक्सेप्ट, अप्रूव, अपोज, डिसमिस। अच्छे से पढ़ लीजिए आप सेंटेंस को। इट इज वेल नोन दैट ही लाइक्स टू अपोज डाउटफुल केसेस। सो यहाँ पर अपोज का एंटोनिम अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एक्सेप्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। दे डिस्कस द salient features of the new policy। salient features, salient is the italic word, इसका आपको बताना है अपोजिट। ऑप्शन है डिफेक्टिव, अनइम्पॉर्टेंट, अनअट्रैक्टिव, डेंजरस। दे डिस्कस द salient features of the new policy। salient का अपोजिट क्या होगा? सो आई होप आप सभी घर पे वोकैबुलरी सेशन पढ़ रहे हो, क्योंकि वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होगा तभी आप इंग्लिश में स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसका सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, खासकर इंग्लिश में। सो सेलिएंट का यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि सेलिएंट का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट और यहाँ पर पूछा गया है अपोजिट, मतलब एंटोनिम। सो इंपॉर्टेंट का बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64। She did not like her husband being obsequious to his boss। ऑप्शंस है courteous, gentle, defiant, harsh। She did not like her husband being obsequious to his boss। Obsequious is the italic word। चलिए आंसर करेंगे। ऑब्सिक्योस का यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाएगा? डेफिएंट। Defiant is correct opposite meaning of obsequious। Option C is correct। Next question number 65। Krishna's remarks infuriated Chetan। Infuriated is a italic word, इसी का आपको बताना है एंटोनिम। ऑप्शन है silenced, insulted, soothed, satisfied।
और अभी तक हमने यहाँ पर सिनोनिम, आपका जेंडर, प्रिपोजिशन, आर्टिकल, ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं, वॉइस भी कर चुके हैं। आगे भी हम और भी टॉपिक सॉल्व करेंगे और जो कर चुके हैं उसके भी हम फिर से रिपीट करेंगे। सो आप लोग बस डेली क्लास अटेंड कीजिए इंग्लिश ग्रामर के, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आपके हर एग्जाम में आपके बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, या फिर आप एसटेट की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में आपके इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। सो क्वेश्चन है, कृष्णास रिमार्क्स इन्फ्यूरिएटेड चेतन। इन्फ्यूरिएटेड का एंटोनिम soothed, soothed. So option C, soothed is right answer for infuriated antonym. Option C is correct. और अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस वर्ड को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। और क्लास के बाद आप डिक्शनरी खोलकर आप देखिए उसका मीनिंग क्या है। इससे क्या होगा, आपने एक नया वर्ड आपको आप सीख भी जाएंगे और आप नोट करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो श्योर आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, जिस भी वर्ड में आपको दिक्कत हो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, ही इज ऑलवेज रेटिएंट इन हिज डीलिंग विथ अदर्स। रेटिएंट इज अ इटैलिक वर्ड। ऑप्शंस है कोऑपरेटिव, हेल्पफुल, जेनरस, फ्रैंक। रेटिएंट का अपोजिट he is always radiant in his dealing with others। सो यहां पर अपोजिट हो जाएगा फ्रैंक, ठीक है। रेडियंट का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा फ्रैंक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, he has insisted that this problem could be solved by stringent laws। stringent एक इटैलिक वर्ड है और इसका एंटोनिम देखिए ऑप्शन, सिंपल, lenient, lengthy, नेचुरल। सो आप ऑप्शन से भी आप, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है स्ट्रेंजेंट का, सो आप मीनिंग से भी आप आंसर निकाल सकते हो इन अ स्मार्ट वे। सिंपल, lenient, lengthy, नेचुरल। सो यहाँ पर एक डिफरेंट वर्ड आपको कहीं पर नजर आ रहा है जो बाकी तीनों ऑप्शन से अलग हो। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा lenient। स्ट्रिंजेंट का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा lenient। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, we have made tentative plans for a holiday। tentative plans, टेंटेटिव का आपको एंटोनिम देखना है। ऑप्शन है परमानेंट, डेफिनाइट, केयरफुल, एलैबोरेट। टेंटेटिव का एंटोनिम अपोजिट मीनिंग, टेंटेटिव, डेफिनाइट। इसका अपोजिट हो जाएगा, टेंटेटिव का अपोजिट हो जाएगा डेफिनाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेफिनाइट इज अ करेक्ट अपोजिट फॉर टेंटेटिव। क्वेश्चन नंबर 69, he looked agitated when he arrived। agitated is a italic word। options है calm, pleased, delighted, enthusiastic। agitated का एंटोनिम बताना है। आप सभी क्लास को शेयर जरूर करेंगे और डेली क्लास अटेंड करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। agitated, he looked agitated when he arrived। so इसका एंटोनिम हो जाएगा enthusiastic। enthusiastic, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने बहुत सारे वर्ड्स के यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं।
Question number 70. His attitude throughout the meeting was aggressive. Aggressive का बताना है एंटोनिम. Specific, defensive, crucial, sincere. एग्रेसिव का मीनिंग सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल वर्ड है एग्रेसिव. His attitude throughout the meeting was aggressive. अग्रेसिव का एंटोनिम अपोजिट मीनिंग हो जाएगा सिंसियर. एग्रेसिव मतलब बहुत ज्यादा झगड़े वाले मूड पे, लेकिन सिंसियर मतलब समझदारी वाली मूड पे. सो बिल्कुल सिंसियर इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71. द जज तो that the offense was deliberate. Deliberate is a italic word. इसका एंटोनिम देखिए ऑप्शंस. नेग्लिजिबल, कैजुअल, अनइंटेंशनल, लेजिटिमेट. मैंने बार बार कहा है आपका वोकैब स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है इंग्लिश ग्रामर के सेशंस के लिए. डेलिबरेट का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? डेलिबरेट मतलब कि बहुत सोच समझ कर जो किया गया हो, लेकिन ठीक है. और जहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा अनइंटेंशनल, मतलब उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उसने कुछ सोच समझ कर नहीं किया. सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका अपोजिट मीनिंग अनइंटेंशनल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 72 देखिए. His face bore a blank look all the time while I was telling hi about that exciting incident. Blank. Blank का आपको अपोजिट मीनिंग देखना है. ऑप्शंस है a passive, an expressive, a passionate, a mysterious. His face bore a blank look. Blank look मतलब जब किसी इंसान का ब्लैंक लुक हो तो आप उसके फेस को देखकर आप कुछ बोल नहीं सकते कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो इंसान क्या सोच रहा है. इज अ ब्लैंक लुक. ठीक है. लेकिन इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा एक्सप्रेसिव. मतलब उसका फेस देखकर बिल्कुल क्लियर बता सकते हो कि वो इंसान क्या सोच रहा है, क्या है उसके दिमाग. सो ब्लैंक लुक का यहाँ पर अपोजिट मीनिंग अनएक्सप्रेसिव हो जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अनएक्सप्रेसिव इज राइट एंटोनिम. चलिए आगे बढ़ेंगे. आज यहाँ पर हम एंटोनिम वाले क्वेश्चंस को फिनिश करने वाले हैं. अभी के लिए, बाद में आपको और भी सारे प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे. 73 number question. The state government for its part can definitely identify vulnerable villages where these forces can be stationed. Vulnerable. Vulnerable हमने पहले भी किया हुआ है. इसका अपोजिट मीनिंग देखिए ऑप्शंस. Important, famous, remote, invincible. Vulnerable का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इनविंसिबल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. इनविंसिबल इज करेक्ट एंटोनिम फॉर वनरेबल. वनरेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है, सिनोनिम में भी पढ़ा हुआ है हमने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी हमने देखा हुआ है इसको. क्वेश्चन नंबर 74. All the employees of this organization want to have an officer who is lenient. Lenient. Lenient is a Latin word. इसका आपको बताना है अपोजिट मीनिंग. ऑप्शन है कैपेबल, स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग, conservative. All the employees of this organization want to have an officer who is lenient.
lenient मतलब जो कम स्ट्रिक्ट हो, ज्यादा सख्त ना हो. सो बिल्कुल यहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रिक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है तो भी आप इस सेंटेंस को पढ़ के समझ के आप आंसर निकाल सकते हो. 75 number question. Some of the needs of a modern man are surely dispensable. Dispensable is a Latin word. इसका बताना है एंटोनिम. ऑप्शंस है डिजायरेबल, एक्सेप्टेबल, रेलेवेंट, essential. डिस्पेंसिबल का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा essential. ऑप्शन डी इज करेक्ट, essential. चलिए, क्वेश्चन नंबर 76. The officer had issued explicit instructions to his staff. Explicit इसका एंटोनिम बताना है. देखिए ऑप्शंस: inadequate, elusive, ambiguous, queer. explicit का मीनिंग क्या होगा? The officer had issued explicit instructions to his staff. explicit का करेक्ट अपोजिट वर्ड inadequate. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77. Some democratic countries believe in racial segregation. Segregation का आपको बताना है एंटोनिम. segregation ऑप्शंस है सबऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, inferiority, domination. सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, बिछड़ना, ठीक है, टूटना. और जहां पर इसका सबसे बेस्ट अपोजिट हो जाएगा इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब कि एकता, इकट्ठा होना एक जगह पर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इंटीग्रेशन इज करेक्ट एंटोनिम फॉर सेग्रीगेशन. क्वेश्चन नंबर 78 देखिए. द टास्क असाइंड टू हिम वाज arduous. Arduous is a italic word. Options are absorbing, good, plain, easy. The task assigned to him was arduous. इसका एंटोनिम हो जाएगा easy. ऑप्शन डी इज करेक्ट, easy. arduous का एंटोनिम हो जाएगा easy. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने 79. हिज magnanimous gesture came to his employees as a surprise. magnanimous एक इटैलिक वर्ड है. इसका बताना है एंटोनिम. ऑप्शंस देखिए: स्मॉल, क्रूल, थॉटलेस, मीन. His magnanimous gesture came to his employees as a surprise. Magnanimous का correct opposite meaning mean. Option D is correct. Question number 80. He received the news coldly. Coldly आपका इटैलिक वर्ड है. इसी का आपको अपोजिट देखना है. ऑप्शंस है एंग्रीली, enthusiastically, gratefully, bravely.
रिसीव द न्यूज कोल्डली, कोल्डली का अपोजिट मीनिंग enthusiastically. Option B is correct. Next question number 81. The explosion and the plane's takeoff occurred simultan- uh, simultan- simultan- simultaneously. Simultaneously. इसका आपको बताना है अपोजिट. ऑप्शंस है कंटेम्पररी, coincident, separately, momentarily. simultaneously का अपोजिट मीनिंग सेपरेटली. ऑप्शन सी इज करेक्ट. हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं एंटोनिम के क्वेश्चंस, अपोजिट मीनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 80 प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे आज आप सभी के लिए. सो आप लोग क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. 81 नंबर क्वेश्चन देखिए. ओल्ड पीपल आर यूजुअली मोर कंजर्वेटिव देन यंग पीपल. कंजर्वेटिव इज अ इटैलिक वर्ड और इसी का आपको बताना है अपोजिट मीनिंग. ऑप्शंस है मॉडर्न, ओल्ड फैशन्ड, डायनेमिक, लिबरल. कंजर्वेटिव. सो कंजर्वेटिव का अपोजिट हो जाएगा मॉडर्न. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मॉडर्न. 83 number question. His family has accumulated wealth over the years. Options है amassed, collected, drained, squandered. और जहां पर आपका accumulated आपका एक इटैलिक वर्ड है, इसका आपको बताना है अपोजिट मीनिंग. स्क्वैंडर्ड. स्क्वैंडर्ड इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 84. The painting is full of radiant colors. The painting is full of radiant colors. Radiant is a italic word और इसका देखना है opposite meaning. Options है rare, bright, dull, delicate. बहुत ही सिंपल इसका अपोजिट होने वाला है. रेडियंट का मीनिंग सबको पता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल डल होगा. रेडियंट मतलब जो बहुत ही चमकदार हो, कलरफुल हो, और जहां पर इसका अपोजिट पूछा गया तो डल हो जाएगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. और एंटोनिम्स के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन रहा 85 नंबर क्वेश्चन. द न्यू ऑफिसर इज अ ब्रैश यंग मैन. ब्रैश इज अ इटैलिक वर्ड. इसका अपोजिट मीनिंग देखिए. हैंडसम, एरोगेंट, काइंड, पोलाइट. सो ब्रैश का अपोजिट क्या होगा? पोलाइट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. सो आज हमने बहुत सारे एंटोनिम्स के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए, 80 प्लस क्वेश्चंस. सो सेशन आपको कैसा लगा मुझे बताएंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद. मिलते हैं आपसे नए वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग वोकैबुलरी सेशंस को पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. धन्यवाद.